रहीम अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज का हमारा लेसन है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। टॉपिक है हमारा मोल। ये भी एक मेजरिंग यूनिट है। व्हाट इज़ मोल? द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज़ कॉल्ड मोल। ये जब हम किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास, फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास ग्राम में लेते हैं तो वो हमारे पास मोल कहलाता है। एग्ज़ाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, जिसको हम 1 ग्राम कंसिडर करते हैं और ये 1 ग्राम हमारे पास मोल के इक्वल है, 1 मोल के इक्वल। सेकंड है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज़ 18 AMU। जब हम इसको 18 ग्राम लिखेंगे, इसको कंसिडर करेंगे तो वो हमारे पास 1 मोल के इक्वल है। थर्ड है फार्मूला मास ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, 58.5 AMU। इसका क्या है? फार्मूला मास है, जो कि हम 58.5 ग्राम जिसको कंसिडर करते हैं और वो हमारे पास 1 मोल के इक्वल है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मोल। नेक्स्ट है हमारे पास एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। इटालियन साइंटिस्ट एमिडो एवोगैड्रोज, इटालियन साइंटिस्ट एमिडो एवोगैड्रोज ने पहली बार ये टर्म एवोगैड्रोज नंबर की इंट्रोड्यूस कराई थी और कैलकुलेशन के बाद इसने हमें एक नंबर दिया था जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। डेफिनीशन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस in 1 mole of any substance and is numerically equals to 6.023 into 10 raised to the power 23। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं 1 मोल में कितने हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मौजूद होंगे, वो इक्वल होंगे 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स के इक्वल होंगे। ये एमिडो एवोगैड्रो ने हमें वैल्यू दी थी। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास जो है वो 1 है, इसको हमने 1 ग्राम कंसिडर किया। 1 ग्राम इक्वल है 1 मोल के और 1 मोल इक्वल है 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। H2O मॉलिक्यूलर मास, H2O 18 ग्राम इसका मास है जो कि 1 मोल के इक्वल है और 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रेजेंट है 1 मोल में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास इन ग्राम्स। सबसे पहले ग्राम एटॉमिक मास। व्हेन द रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स वी कॉल इट द ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, जब किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हैं हम ग्राम्स में तो उसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, आल्सो कॉल्ड मोल। मोल भी आप पढ़ चुके हैं, तो हम इसको मोल्स या ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1.008, इसको हम 1.008 कंसिडर करते हैं, ग्राम कंसिडर करते हैं, जो कि हमारे पास 1 मोल के इक्वल है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम विच इज़ इक्वल टू 1 मोल। सेकंड है हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सेम ग्राम एटॉमिक मास की तरह मॉलिक्यूल का मास, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज़ कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। किसी भी मॉलिक्यूल के मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है या मोल कहलाता है। मॉलिक्यूल में हमारे पास डिफरेंट एटम्स होते हैं, हम उन तमाम एटम्स के मासेस को प्लस कर देते हैं और फिर उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर है H2O 18 इसका मॉलिक्यूलर मास है, जिसको हम 18 ग्राम कंसिडर करते हैं और वो हमारे पास 1 मोल के इक्वल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 98 ग्राम इसके मास को कंसिडर किया, जो कि हमारे पास 1 मोल के इक्वल है। थर्ड है हमारे पास ग्राम फार्मूला मास। पहले की तरह ही, व्हेन द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इट इज़ कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास। जब हमारे पास किसी भी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट के मास को हम
ग्राम्स में लेते हैं तो वो हमारे पास ग्राम फार्मूला मास या मोल कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, 58.5 AMU इसका मास है। इसको हम 58.5 ग्राम कंसिडर करते हैं, जो कि हमारे पास 1 मोल के इक्वल है। कैल्शियम क्लोराइड ये भी आयनिक कंपाउंड है, 111 ग्राम इसके मास को कंसिडर किया, जो कि हमारे पास 1 मोल के इक्वल है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा मोल, एवोगैड्रोस नंबर, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास।